प्रधानमंत्री ने जिस काम को दिखाया है 2024 में 2014 से, वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जो इंडी अलायंस, जो घमंडी अलायंस की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। उनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं हैं। मुद्दे हैं तो फिर चर्चा कीजिए जब 11 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलता है। सिर्फ टोकना, सिर्फ कहना वन नेशन वन लीडर। हाँ, हमें गर्व है कि हमारे इस नेशन में एक ऐसा लीडर है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ है, ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। प्रधानमंत्री ने हर एक महिला को सक्षम किया है और राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र में हमारा सम्मान और हमें न्याय मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो मोदी मैजिक चलाया है पूरे मुंबई पे, मैं मानती हूँ कि लोग भारी तादाद में बाहर आके अपने नैतिक जिम्मेदारी यानी कि वोट करना 20 तारीख को ज़रूर निभाएंगे। लोग चाहते हैं प्रगति, हमने दिया है प्रगति। प्रधानमंत्री ने जिस काम को दिखाया है 2024 में 2014 से, वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। एक विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री का जो विजन प्लान है, वो सबके सामने स्पष्ट रूप से रखा गया है। गर्व होता है कि इस फाइनेंशियल कैपिटल में 11वें नंबर इकोनॉमी पे जब हम थे, वहाँ से 5वें तक पहुँचे हैं। और प्रधानमंत्री की जो रूपरेखा है एक तीसरे इकोनॉमी को लेके जाने के लिए, मैं मानती हूँ सक्षम हो सकता है मुंबई के सहयोग के साथ। कल पीएम की सभा थी, इंडिया अलायंस ने भी सभा की। सारे लीडर्स इकट्ठे थे, शरद पवार से लेके केजरीवाल तक, उद्धव ठाकरे, सबने आरोप लगाया पीएम पे, वन नेशन वन लीडर के रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए, जो इंडी अलायंस, जो घमंडी अलायंस की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। उनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं हैं। मुद्दे हैं तो फिर चर्चा कीजिए जब 11 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलता है। चर्चा कीजिए जब 13 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिलता है। चर्चा कीजिए जब 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का आयुष्मान भारत का मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। चर्चा कीजिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, कोस्टल रोड बनता है, मेट्रो बनता है। और चर्चा कीजिए जब एक विकसित भारत की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने अपने पूरे जिंदगी का क्षण डेडिकेट किया है। वो मुद्दे पे आप कभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई विजन प्लान है ही नहीं। सिर्फ टोकना, सिर्फ कहना वन नेशन वन लीडर। हाँ, हमें गर्व है कि हमारे इस नेशन में एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा नेता है जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी दिया है देशवासियों के लिए और भारत के लिए। विशेष संपर्क अभियान एक चलाया गया था यहाँ पे, आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, आप ही मेन उसको लीड कर रही थी। क्या था पर्पस? आज चूंकि लास्ट डे है, उसका क्या कहना चाहेंगे? विशेष संपर्क अभियान का मतलब है संवाद, जहां हमारे नेतागण आम जनता के साथ संवाद करें। हम सब जानते हैं कि हम बोल सकते थे कि सरकार है अपनी, हमें बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके विपरीत प्रधानमंत्री की सोच है कि हर एक गट, हर एक स्तर तक हम पहुँचे। डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, एनजीओज हो, डायमंड इंडस्ट्री हो, प्रोफेशनल्स हो, सबके साथ संवाद करें ताकि उनकी बात हम तक पहुँचे और हमारी बात उन तक। इलेक्शन के वक्त लोग भूल जाते हैं कि वोटर ही सबसे महत्वपूर्ण है, और इस अभियान का लक्ष्य है कि लोग समझे अपनी नैतिक जिम्मेदारी और वोट करें, क्योंकि आज देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। एक महिला के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई थी विशेष संपर्क अभियान की, लेकिन अभी आ रहा है अपोजिशन में एक महिला के ऊपर, स्वाति मालीवाल है, असॉल्ट का केस हुआ है और उनके खिलाफ एफआईआर भी अब दर्ज हुई है कल। अब क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? देखिए, स्वाति मालीवाल हो या कोई अन्य महिला, जब कोई शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो एफआईआर दर्ज करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके साथ साथ सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी जो कहती है कि वो महिला के पक्ष में है, वहाँ उनके नेता अरविंद केजरीवाल ने एक बयान भी नहीं दिया स्वाति मालीवाल के केस में। स्वाति मालीवाल खुद दिल्ली विमेंस कमीशन की अध्यक्षा रह चुकी है, राज्यसभा की सांसद है, और इसके बावजूद जो उनके प्रति कोई छेड़खानी होती है तो सच्चाई तो सामने आना ही चाहिए। और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ है, ये बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। प्रधानमंत्री ने हर एक महिला को सक्षम किया है और राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र में हमारा सम्मान और हमें न्याय मिलना ही चाहिए, और हम यही मांग करते हैं आम आदमी पार्टी से।